व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्लांट ट्रीटी की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी ITPG-RFA के शासी निकाय की 9वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक की थीम सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी टुवर्ड्स अ इंक्लूसिव पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क थी। आपको बता दें कि ITPG-RFA को पादप संधि या प्लांट ट्रीटी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए समझते हैं ये पादप संधि दरअसल क्या है। ये स्वदेशी लोगों के योगदान को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाली पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 3 नवंबर 2001 को अपनाया गया था। इसे 2001 में हस्ताक्षरित किया गया था, जो 29 जून 2004 को लागू हुई थी। यह छोटे जोत वाले किसानों को दुनिया की खाद्य फसलों के पारंपरिक संरक्षक के रूप में भी स्वीकार करती है। यह राष्ट्रों से उन बीजों को बचाने और उपयोग करने के अपने अधिकारों की रक्षा करने का भी आह्वान करती है, जिनकी उन्होंने सदियों से देखभाल की है। पादप संधि ने इसके पक्षकार देशों के बीच पहुंच और लाभ साझा करने की एक बहुपक्षीय प्रणाली यानी MLS लागू की है। इस प्रणाली के तहत पादप आनुवंशिक संसाधनों का एक वैश्विक पूल बनाकर सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया गया है। इस पूल में कुल 64 फसल प्रजातियां शामिल है। यह संधि खाद्य फसलों और उनकी आनुवंशिक सामग्री के निरंतर खुले आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है। इस संधि में 149 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 147 देश सदस्य हैं। एक अंतर सरकारी संगठन और यूरोपीय संघ भी शामिल है। भारत भी इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। चलिए समझते हैं कि प्लांट ट्रीटी के उद्देश्य क्या हैं। तो इसके उद्देश्यों में शामिल है: पहला, संरक्षण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना। दूसरा, खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों का आदान प्रदान और सतत उपयोग करना। और तीसरा, किसानों के अधिकारों को मान्यता देना। चलिए जान लेते हैं FAO के बारे में। FAO का पूरा नाम खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसे अक्टूबर 1945 में स्थापित किया गया था। इसमें 195 सदस्य शामिल हैं। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। यह भूख को समाप्त करने और पोषण एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। यह सरकारों और विकास एजेंसियों को कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन आदि में सुधार और विकास के लिए उनकी गतिविधियों का समन्वय करने में मदद करता है। चलिए अब प्लांट ट्रीटी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है: पादप संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 3 नवंबर 2001 को अपनाया गया था। कथन 2 है, ये स्वदेशी लोगों के विशाल योगदान को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाली पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।